और 8.3 में त्रिकोणमिति का यहाँ देख लीजिए सवाल दिया हुआ है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। एक नंबर में है एक में है साइन 18 बाय cos 72, 2 में है tan 26 बाय cot 64, 3 में है cos 48 माइनस साइन 52 और 4 में है cosec 31 माइनस sec 59। तो इसको समझने से पहले आपको सबसे पहले सूत्र की जानकारी होना चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं सूत्र। देखिए यहाँ पे अब सूत्र यहाँ ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा। ठीक, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। उसके बाद होता है tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। sec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cosec थीटा। cosec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है sec थीटा। तो यहाँ एक नंबर का सवाल देखिए। एक नंबर में यहाँ दिया हुआ है, एक नंबर का यहाँ सॉल्यूशन करते हैं। एक नंबर में यहाँ दिया हुआ है साइन 18 डिग्री बाय cos 72 डिग्री। तो इसमें क्या करना है, दोनों में से कोई एक चेंज कीजिए, या तो साइन 18 कीजिए या तो cos 72 कीजिए। साइन 18 कीजिएगा तो सूत्र यहाँ देखिए, साइन में साइन 90 डिग्री में थीटा बराबर cos थीटा है। साइन 18 कीजिएगा तो साइन को cos के फॉर्म में बदलना पड़ेगा, या cos बदलिए, cos को चेंज कीजिए, cos को साइन के फॉर्म में लाना होगा। तो साइन बदलिएगा तो साइन थीटा बराबर क्या है, cos 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा है। तो अगर साइन, यहाँ साइन को बदलिएगा तो साइन को किसके फॉर्म में लाना है, cos। तो साइन थीटा बराबर होता है cos 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ साइन को बदलिएगा तो साइन की जगह दीजिएगा cos 90 डिग्री माइनस होता है थीटा। थीटा की जगह यहाँ पे 18 बाय हो जाएगा यहाँ पे cos 72 डिग्री। तो cos 90 में से 18 जाएगा 72 बाय हो जाएगा cos 72 कैंसिल, तो हो जाएगा एक आंसर। तो एक नंबर का हुआ। तो ऐसे आप दो नंबर देखिए यहाँ ध्यान से। दो नंबर में दिया हुआ है tan 26 डिग्री बाय cot 64 डिग्री। तो इसको कैसे बने, दोनों में इसको एक बदल दीजिए। तो हम tan बदलते हैं। देखिए tan थीटा बराबर क्या है, cot 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ हम लिखते हैं cot 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा की जगह हम 26 देते हैं बाय यहाँ cot 64 देते हैं। तो यहाँ cot 90 में से 26 जाएगा तो यहाँ 64 होगा, यहाँ भी cot होगा 64, कट जाएगा एक बार में, तो यहाँ एक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लिखिए। तो यहाँ देखिए, तो एक दो बन गया। तो यहाँ 3 नंबर का सवाल देख लेते हैं। 3 नंबर में क्या है, 3 नंबर में यहाँ पे है, देखिए 3 नंबर में है cos 48 माइनस साइन 52। तो दोनों में इसको एक बदल दीजिए, या तो cos से 48 या साइन 52। तो अब cos 48 बदलते हैं। देखिए cos थीटा बराबर क्या है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है। तो यहाँ cos 48 है तो आप लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 48 माइनस साइन लिख सकते हैं 52। ठीक है, 90 में से 48 जाएगा तो साइन 52 माइनस साइन 52 होगा, या माइनस में प्लस में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 0। उसके बाद देखिए 4 नंबर। 4 नंबर में क्या दिया हुआ, 4 नंबर में है, देखिए यहाँ पे 4 नंबर में आपको 4 में दिया हुआ है cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। कैसे बनाइएगा, sec को बदलिएगा, sec थीटा बराबर होता है, cosec को बदलिएगा, cosec या sec में इसको एक बदल सकते, तुम cosec बदल रहे हैं। cosec थीटा बराबर होता है sec 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा की जगह 31 डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे sec 59, तो sec 90 में से 31 जाएगा तो यहाँ 59 होगा, माइनस sec यहाँ भी 59 हो जाएगा, कट जाएगा, माइनस प्लस होगा 0। ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए। तो यहाँ देखिए 2 नंबर में, 2 नंबर में क्या है, दिखाइए कि कितना है। एक का tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 बराबर में आना चाहिए हमको एक। तो यहाँ ध्यान से देखिए कैसे एक आएगा। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, इसमें ऐसा मतलब एक जगह रखना, जैसे कि जोड़ने के बाद 90 आना चाहिए। जैसे tan 48 और tan 42 दोनों जोड़िएगा तो 90 होगा, तो दोनों एक जगह कर लीजिए। फिर 23 और 67 जोड़िएगा तो 1 होगा, तो दोनों को हम एक जगह कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ देखिए एक जगह कर लेते हैं। यहाँ आप LHS से लिख सकते हैं, LHS से, LHS का यहाँ पार्ट लिख लीजिए। तो tan 48
उसके बाद यहाँ पे tan 23 होगा, उसके बाद यहाँ tan 42 होगा, उसके बाद यहाँ पे tan 67 डिग्री होगा। ठीक है, या तो इसको आप सजा के लिख लीजिए आराम से। तो सजा के लिखिए, पहले tan 48 लिखिए, उसके बाद 48 42 90 होगा, तो यहाँ 42 लिख लीजिए, उसके बाद 23 67 को एक जगह लिख लीजिए। तो 23 डिग्री और 67 डिग्री, दोनों में से कोई एक बदलना है। ठीक है, दोनों में से कोई आप एक बदलिए। जैसे यहाँ पे tan 48 है, tan 42 है, तो tan 48 या tan 42, उसके बाद यह दोनों में से कोई एक बदलना चाहिए। हम यहाँ tan 48 बदल दें। tan थीटा बराबर होता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह यहाँ 48 दीजिए, उसके बाद यहाँ इंटू tan 42 को रहने दीजिए। दोनों में से एक बदलिए तो tan 23 बदलते हैं। tan थीटा बराबर होता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा यानी 23 डिग्री यहाँ पे, उसके बाद tan यहाँ पे 67 डिग्री होगा। तो यहाँ पे cot 90 में से 48 जाएगा तो यहाँ पे 42 होगा, उसके बाद यहाँ tan 42 है, उसके बाद यहाँ cot 90 में से 23 गया तो 67 होगा, उसके बाद यहाँ पे tan 67 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आप सूत्र जानते होंगे, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ tan थीटा इंटू cot थीटा का मान 1 होगा, उसके बाद इंटू है मतलब गुना, इसका भी मान 1 होगा। 1 गुना 1 होता है 1, यही आपका हो गया आंसर, यानी LHS प्रूव्ड, RHS यहाँ पे प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, LHS बराबर RHS यानी प्रूव्ड हो चुका है। तो ऐसे ही बनाना है। ठीक है, तो यहाँ 2 का 2 नंबर सवाल है। 2 का 2 नंबर में क्या है? 2 का 2 नंबर में cos 38 cos 52 sin 38 sin 52 बराबर प्रूव करना है 0। ये 0 प्रूव करना आसान है, क्योंकि इसमें देखिए कंडीशन क्या है कि या तो दोनों बदल दीजिए, साइन साइन के फॉर्म में लाइए, या तो यह दोनों बदलिए या तो यह दोनों बदलिए, दोनों बदलने के बाद ही 0 आएगा। तो यहाँ देखिए हम LHS से डायरेक्ट में बना लेते हैं। cos 38 cos 52 माइनस साइन 38 साइन 52, दोनों को बदल लेते आराम से। दोनों में से कोई एक बदल देते। ठीक है, यहाँ cos 38 है, इसको भी बदल देते, इसको भी बदल देते। cos थीटा बराबर क्या होता है? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह आप यहाँ पे 38 दे दीजिए। उसके बाद यहाँ cos थीटा है तो आप लिखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा यानी 52 लिखिए। उसके बाद इसको आप 10 का 10 लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए ध्यान से, साइन होगा 90 में से 38 जाएगा तो यहाँ 52 होगा, उसके बाद साइन होगा यहाँ पे 90 में से 52 जाएगा तो 38 होगा, माइनस यहाँ साइन 38 होगा और साइन यहाँ पे 52 हो जाएगा। अब सजा के लिख दीजिए आराम से। अच्छा, यहाँ पे सजा की 52 38 38 52 है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले 38 से लिख लीजिए। साइन 38 डिग्री इंटू साइन यहाँ पे 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री, उसके बाद यहाँ पे होगा साइन 52 डिग्री, तो ये कट जाएगा। ठीक है, पूरे कट जाएगा तो बराबर हो जाएगा 0 यानी RHS प्रूव्ड। तो अब 3 नंबर देखिएगा। ठीक है, 2 नंबर तक देखिए। तो यहाँ क्या दिया हुआ 3 नंबर, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो दिया हुआ है, यहाँ गिवेन में जो दिया हुआ है यहाँ पे, यानी गिवेन में दिया हुआ ही होता है, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री है। तो क्या कीजिएगा, दोनों, अच्छा इसको नहीं बदलिएगा, इसको बदल दीजिए। cot थीटा है, cot थीटा cot 2a tan 2a cot थीटा ने tan थीटा बराबर होता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 2 है तो यहाँ आप बदल सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस 2a बराबर cot a माइनस यहाँ पे 18 डिग्री, cot से cot को आप उड़ा दीजिए, यह हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। तो यहाँ क्या होगा, 90 डिग्री माइनस 2a है, प्लस इधर आएगा माइनस, माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा ना, 2a घटा 1a घटा तो 3a हुआ, 90 और 18 होगा 108। तो यहाँ प्लस में 108 है, उधर जाएगा बराबर उधर, तो माइनस 108 हो जाएगा। माइनस से माइनस आप उड़ा दीजिए, 3 यहाँ गुना में इधर आ जाएगा भागा में, तो इसको आप काटिएगा तो 36 बार में कट जाएगा, इसलिए a बराबर हो जाएगा 36 डिग्री। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ 4 नंबर का सवाल में क्या लिखा हुआ है, यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री होता है। तो यहाँ देखिए कैसे बनेगा, तो यहाँ दिया हुआ यानी गिवेन है, गिवेन क्या है, tan a बराबर यहाँ है cot b, तो यहाँ क्या कर सकते हैं, दोनों में इसको एक बदलिएगा। tan थीटा तो होता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह a तो यहाँ a दे दीजिए, बराबर में होगा cot b,
कॉट से कॉट को उड़ा दीजिए, यहाँ बचा 90 डिग्री माइनस ए बराबर बी। माइनस ए है उधर भेज दीजिए, आराम से हो जाएगा प्लस, यानी ए प्लस बी, इसलिए ए प्लस बी बराबर होगा 90 डिग्री। यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। तो यहाँ 5 नंबर में लिखा हुआ है यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री है, जहाँ 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ भी आपको 6 सूत्र लिखा है, साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो 6 सूत्र आप याद कर लीजिएगा, उसके मतलब 6 सूत्र पे आधारित सवाल है। तो याद रख लीजिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ दिया हुआ है भाई गिवन, यहाँ मतलब यहाँ पे दिया हुआ है सेक 4a बराबर यहाँ है कोसेक a माइनस 20 डिग्री। तो यहाँ बदलिए सेक 4a यानी सेक थीटा बराबर लिखा हुआ है ना, सेक थीटा बराबर होता है कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ सेक 4a है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a बराबर यहाँ होगा कोसेक a माइनस 20 डिग्री, a माइनस 20 डिग्री। तो कोसेक से आप कोसेक को यहाँ हटा दीजिए, यहाँ बचा 90 डिग्री माइनस 4a बराबर में यहाँ क्या बचा a माइनस यहाँ 20 डिग्री। तो यहाँ 90 डिग्री माइनस 4a प्लस है, इधर आएगा माइनस, माइनस इधर आ जाएगा प्लस, बराबर में हो जाएगा 0। देखिए यहाँ 4a घटा और एक a घटा, तो यहाँ 5a घटा होगा 90 20 हो जाएगा 110 बराबर में होगा यहाँ 0, प्लस है 110 इधर आएगा माइनस 110 होगा, माइनस से माइनस आप उड़ा सकते हैं, 5 गुना में इधर आएगा, भागा में आप काट सकते हैं 22 बार में, इसलिए a बराबर हो जाएगा 22 डिग्री। यही होगा आंसर, ठीक है। छह नंबर में यहाँ देखिए यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाय 2 बराबर कॉस ए बाय 2 होता है। तो अंतःकोण कौन कौन है, ए बी और सी है। तो अंतःकोण त्रिभुज के 3 कोणों का योग, त्रिभुज के 3 कोणों का योग होता है 180 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होगा 180 डिग्री, तीनों अंतःकोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कौन, यहाँ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीन कोण का योग, ठीक है, त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए ना, हमको यहाँ पे अगर 180 डिग्री है, यहाँ cos a बाय 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज है कि अगर ऐसा रहता तो हो जाता साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा। उसके बाद अगर यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह मान लो कि a बाय 2 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा cos a बाय 2 होगा, यानी cos बाय a बाय 2 हमको चाहिए, तो साइन 90 डिग्री माइनस a बाय 2 होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि यहाँ 90 डिग्री अगर हम ला लेते हैं, तो यहाँ 90 डिग्री लाने के लिए इसमें भी 2 से भगा देंगे, जब इसमें 2 से दीजिएगा तो इधर भी 2 से देना पड़ेगा LHS में। तो यहाँ क्या करते हैं ना कि दोनों तरफ 2 से भगा दे देते हैं, a प्लस बी प्लस सी बाय 2 और 180 डिग्री बाय यहाँ 2 कर देते हैं। तो क्या होगा, इसको अलग अलग कर लीजिए। यहाँ देखिए b प्लस सी एक जगह है, a बाय 2 अलग है, तो हम क्या करते हैं a बाय 2 को अलग कर लेते हैं, b प्लस सी बाय 2 को अलग कर लेते हैं, यहाँ भगा दीजिएगा तो 90 डिग्री होगा, प्लस a बाय 2 है, ठीक है। अब b प्लस सी एक जगह रहेगा, प्लस है उधर जाएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो b प्लस सी बाय 2 बराबर 90 डिग्री माइनस a बाय 2। यहाँ देखिए यहाँ जो रहेगा दोनों तरफ लगा देना, तो यहाँ लिखिएगा दोनों तरफ साइन लेने पर, दोनों तरफ साइन लेने पर, तो दोनों तरफ जब साइन लीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा साइन b प्लस सी बाय 2, यहाँ लीजिएगा साइन 90 डिग्री माइनस a बाय 2। तो यहाँ देखिए साइन 90 डिग्री माइनस a बाय 2 बराबर क्या होता है cos a बाय 2, यही आपको लाना था, ठीक है। तो छापिए। तो याद है कि 7 नंबर लास्ट सवाल है, साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात। देखिए 0 और 45 के बीच लाना, यहाँ 67 है यहाँ 75 है, इसका मतलब यह होगा कि दोनों का आप बदल दीजिए, ठीक है। दोनों बदलिएगा तो 90 में से 67 जाएगा 23, 90 में से यहाँ 75 जाएगा 15, दोनों के बीच में आ जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में आंसर मांग रहा है, ठीक है। साइन 67
कॉस 75। तो आराम से बदलिए, साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह 67, कॉस थीटा बराबर होगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा यानी 75 दीजिए। तो क्या होगा, 90 में से 67 जाएगा 23 और 90 में से 75 जाएगा तो होगा 15, यही हो जाएगा आंसर। तो ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, देखने के बाद आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है।